हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग नंबर 261 में देखा कि मैंने किस तरीके से पूरा दिन मल्टीटास्किंग करके गुजारा और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम किए। सो गाइस, लास्ट में फिर क्या हुआ कि मैं बाहर जाने के लिए रेडी हो रहा था तो तभी बारिश होने लगी और मैं घर में स्टक हो गया। लेकिन व्हेन देयर इज़ टीजे देन देयर इज़ होप। सो मैंने आइडिया किया कि मैं पड़ोस के घर में जाता हूँ और पड़ोस की रूफ़ पे उनके यहाँ पे पूरी छत कवर्ड है। सो वहाँ जाके मैं व्लॉगिंग कर सकता हूँ। सो गाइस, मैं पड़ोस में जाने के लिए रेडी हुआ। उसके बाद क्या हुआ, लेट्स हैव ए लुक। तो गाइस, मैं फाइनली आ गया हूँ पड़ोसियों की रूफ पे। और देखो यहाँ से ये ऊपर पूरे मजे लूँगा बारिश के यहाँ से। ये फाउंटेन ये नीचे जा रहा है। भाई मोबाइल से छेड़छाड़ नहीं। This was the road side. भाई मैंने सुना बारिश का पानी एकदम डिस्टिल्ड वाटर होता है, तो चलो वो भरने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये यार इतनी देर में तो पूरा कचरा निकल गया होगा, भर लेता हूँ। हाँ, बहुत देर से बारिश हो रही, इतनी देर में तो पूरा कचरा बह के चला भी जाओगे तो एकदम साफ पानी है, भरने में पता चलेगा। पानी भर तो लिया, कैसे पी सकते हैं? वैसे साफ तो नज़र आ रहा है, बस क्रिस्टल क्लियर नहीं है। पिया जाए कि नहीं, पिया जाए कि नहीं, पिया जाए कि नहीं? एक दो घूंट पी के देख ही लेते हैं, जहर थोड़ी ना। नहीं को ऐसा कुछ ये फील नहीं हो रहा, ये गंदा है। ठीक है, गाइस मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है और अब मैं मचाने वाला हूँ कत्ले। तो गाइस, मैं करने जा रहा हूँ पहले इसको धो लेता हूँ। ये मेरी गर्मियों के सीज़न का दूसरा आम है। एक्चुअली मेरे अंदर एक डर बैठ गया है कि सारे फल मिलावटी और वो सब होते हैं, इसलिए मैंने फ्रूट खाना ही छोड़ दिया। तो आज मैं वहाँ गया था गुरुजी के वहाँ पे, तो वहाँ पे वो लोग नीचे बेच रहे थे गांव वाले। तो ये जो आम है ये एकदम पेड़ का पका हुआ है, तो मैं ये खाऊंगा। तो दैट्स व्हाई ये मेरे सीज़न का दूसरा आम है। बस अब तो मैं मचा दूंगा बिल्कुल। अब तो मुझे मिल गए पेड़ के आम। मैं तो कल भी जाऊंगा, कल भी बहुत सारे लेकर आऊँगा। एक्चुअली आप लोगों को आम की प्रॉपर्टी नहीं मालूम। आम की स्पेशलिटी है, ये हमारे गांव में बोला जाता है कि कितने भी आम खा लो, ऊपर से एक कप दूध पी लो तो सारे आम डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो चलो लेट्स डू इट। खट्टा मीठा मिक्सचर है पर अच्छा है, नेचुरल फ्रेश है। तो चलो गाइस, 7:15 हो गया और बारिश भी ऑलमोस्ट रुक गई है। तो एक ट्राई लेते हैं, बाहर चलते हैं। वैसे भी यहाँ पे लाइट ऑन नहीं है और मैं लाइट ऑन करना नहीं चाह रहा बिकॉज इतना भी ज़्यादा हक नहीं जताना चाहिए। तो चलो लेट्स गो आउटसाइड। एक काम करते हैं, बैग वैग सब घर पे रख देते हैं, बस खाली मोबाइल, सेल्फी स्टिक, पन्नी और ये रेन कोट और पानी की बोतल, ये 4 चीज़ें पर लेके चलते हैं। स्कूटी की डिक्की में आराम से आ भी जाएगा। हाँ, दैट्स व्हाई आई लव दैट स्टोरी। काले सायों ने मुझे फिर पकड़ लिया है।
लूज योरसेल्फ। अब मैं खाने जा रहा हूँ बिरयानी, वो भी पार्क में। तो गाइस बिरयानी वगैरह मेरी फिनिश हो चुकी, वेज बिरयानी और पार्क में। बट ऐसा कुछ मज़ा नहीं आ रहा है यार कि लाइक कि बारिश का मज़ा हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो। हवा चल ही नहीं रही है तो उल्टा थोड़ी थोड़ी गर्मी और लग रही है। यहाँ पे तो अंधेरा अंधेरा लग रहा है यार, चलो बाहर ही चलते हैं। गाइस ये देखो, अचानक से फिर आधम के भेड़ की खाल में भेड़ गया। अगर ये वीडियोस YouTube पे हमेशा रहे ना तो मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगा। So boy, forget about this world, 'cause it's gonna be me and you tonight. नी तेरी मोरनी को एरोप्लेन। गाइस मैं ये सोच रहा था कि जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता उन लोगों को ये दुनिया कैसी नज़र आती होगी। लाइक मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता, बट दे आर डूइंग वेल। तो उन लोगों को कैसा लगता होगा, लाइक ना वो नोट गिन सकते हैं, ना वो कोई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ना ही वो कहीं पे कोई लिखी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। और सोचो और क्या और उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती होंगी, और वो लोग अकाउंट्स कैसे रखते होंगे। लाइक दे नेवर नोट डाउन द थिंग्स। उन लोगों को सब जगह जब भी वो रोड से निकलते होंगे सब जगह ये लिखा जो रहता है, ये लिखा देख के उनको कैसा फील होता होगा। ऐसे ही फील होता होगा यार जैसा कि हम लोगों को दूसरी लैंग्वेज का कोई भी साइन मिलता है तो हमें उसे देख के कैसा लगता है। बट ऐसा तो नहीं है, बिकॉज़ हम रहते वहीं हैं जहाँ पर हम लैंग्वेज जानते हों थोड़ा बहुत तो। ओहो, मैं कहाँ पहुँचने वाला हूँ इस डिस्कशन में। तो सपोज़ करो कि अगर अपन लोग जैसे कोई दूसरे स्टेट में हैं, जैसे मान लो नॉर्थ इंडिया वाला साउथ इंडिया में है, और उसको वहाँ की लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती और कुछ लिखना भी नहीं आता, तो फिर वो कैसे करता है। लाइक अगर मैं जाऊँ तो मैं कैसे करूँगा। लाइक अगर हम लोग ट्रिप वगैरह पे जाते हैं तो पहली चीज़ की जो बिज़नेस लैंग्वेज है हम उसमें बात कर लेते हैं, करेक्ट। दूसरी चीज़ मोबाइल है हमारे पास में तो उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है, एकदम सही। तो तीसरी चीज़ ये हुई कि अगर ऐसा कोई बंदा कहीं जाएगा तो वो अपने साथ कोई सपोर्टर लेके जाएगा, सपोर्टर लाइक जो उसकी हेल्प कर सके। अगर लाइक कि उसको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, बिजनेस लैंग्वेज भी नहीं आती है, कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश मीन टू से, और मोबाइल भी ऑपरेट करना नहीं आता हो, तो फिर ऑब्वियसली वो तो ऐसे तो मुँह उठा के चला नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई वाकई में चला गया हो फिर, या कोई फंस गया हो ऐसी जगह पे फिर, या रह रहा हो वहाँ पे फिर, नहीं हम लोग तो बात कर रहे थे कि जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता उनको ये वर्ल्ड कैसा लगता होगा। तो कुछ पार्ट आई थिंक शायद ब्लैंक सा लगता होगा, दैट्स इट। इसके अलावा ज़्यादा कुछ तो उनको ऐसा फील होता नहीं होगा फॉर श्योर। लाइक डेली रूटीन में डेली चैलेंजेस तो ऑलमोस्ट सभी के सेम होते हैं, तो एक कॉमन से चैलेंजेस होते हैं और उन्हीं पे डेली चलना होता है। इसके अलावा डोंट थिंक सो कि कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी या कुछ इस टाइप से प्रॉब्लम फेस आती हो। ये है कि वो कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाता होगा, या हो सकता है कि जब उसे मालूम है कि उसे पढ़ना लिखना आता ही नहीं है तो वो एक्सप्लोर करने की उस डायरेक्शन में एक्सप्लोर करने की कोशिश भी नहीं करता होगा। एनीवेज चलो गाइस बाहर चलते हैं।
गाइस मेरे छपरी दोस्त मुझे लेकर आ चुके हैं एक एकदम ही नई प्लेस, और इसको बोलते हैं भारत माता चौराहा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी भारत माता चौराहा। वाओ, आई एम फीलिंग सो पैट्रियोटिक। भारत माता की जय। ये पूछ रही हूँ ये क्या लिख रहा है, स्टिकर्स लगाएगा वो डिस्प्ले चेंज हुआ है तो वो उसका मुझे ये कब हर वे रूपल मेरी भी मार के गई थी ना, ये देखो